अच्छा होगा, सुबह उसने बढ़िया अपना भाग्यफल पढ़ा होगा बढ़िया, तो वैसे ही चलेगा आज। ओके तो ये हो गया भाई ग्लोबल संकेत। थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे अच्छे मूव्स के बाद, कंसोलिडेशन के बाद बाजार क्या डायरेक्शनली कॉल लेता है उसको वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन सुबह सुबह जो स्टॉक्स समझ में आ रहे हैं, आज जो स्क्रीन पे ऐड जरूर करने वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, कर देते हैं हम लोग इनफैक्ट। पहला है, पहले तो रिजल्ट रखे आज, अब रिजल्ट सीजन पिकअप कर गया। अगर मैं टॉप 20 में हम लोग रिजल्ट नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा। पहला तो भाई सीधे सीधे विप्रो का काउंटर, और थोड़ा सा मुश्किल रहता है निफ्टी 50 कंपनी के बारे में अपफ्रंट बता देना कि ऐसी पोजीशन बिल्डअप हुई है, आज का बिहेवियर क्या होगा, रिजल्ट्स के विपरीत जाएंगे, रिजल्ट्स के फ्लो के साथ जाएंगे, पता नहीं। पर विप्रो को मैं फिर भी आज रेड रख रहा हूं। कल जब अर्जुदा वीरू ने अर्निंग्स का प्रीव्यू मांगा था परसों, तब यही मेंशन करा था मैंने कि 2 क्वार्टर्स सॉफ्ट थे। विप्रो की कहानी समझिए, विप्रो का साल भर का चार्ट उठाइए स्क्रीन पे। बहुत बड़ी रीरेटिंग इस काउंटर की हुई थी जब इस कंपनी के नए सीईओ आए और उन सीईओ के साथ साथ होप्स जागे और कुछ वेरिएबल्स बदलना भी शुरू हुए, रिजल्ट्स पटरी पे आने लगे। ऐसा लगा जो थियरी साहब आए उनके बाद मूड माल एकदम बदल गया विप्रो का, रीरेट हो रहा था ये स्टॉक। पर उसके बाद सारा मोमेंटम फिजल आउट, एक अंडर परफॉर्मर बन गया अपनी ही स्पेस में, क्योंकि 2 क्वार्टर्स बिल्कुल सॉफ्ट परफॉर्मेंस विप्रो का, इसीलिए वो करेक्शन आपने ज्यादा तगड़ा विप्रो में आता हुआ देखा। तो इसीलिए क्वार्टर अर्निंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वापस पटरी पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो नहीं हुआ है। विप्रो के नंबर्स देखिए अब आप, डॉलर आई में महज 0.5% का उछाल, 0.5%। हमारे एस्टिमेट्स थे कांस्टेंट करेंसी, भाई चलो करेंसी सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, कांस्टेंट करेंसी में एनालिस्ट देखते हैं रियल ग्रोथ कैसी है। तो उसमें स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी कांस्टेंट करेंसी की 2.5 से 2.8% या 2.5 से 3.25%, 2.1% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इस कंपनी ने दी, वो भी मिस में दी। मार्जिन्स 16.5% के एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्जिन्स डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 16.5% पे होगा। 15% का मार्जिन, 150 बेसिस पॉइंट्स का मिस आता हुआ, वो भी तब जब विप्रो के केस में कोई वेज हाइक्स अभी नहीं आई है। सब्सिक्वेंट क्वार्टर आने वाले, इस करंट क्वार्टर Q2 के जब नंबर्स आएंगे उसमें वेज हाइक का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये सब दिक्कतें हैं इस नंबर्स में। एक और दिक्कत बताता हूं, अब आपने सब जगह देखा होगा कि गाइडेंस अच्छी दे रहा है विप्रो। गाइडेंस की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? कुछ स्ट्रीट में ब्रोकरेजेस 2 से 4% कह रही थी, कुछ 2.5 से 4.5% कह रही थी, और उस एस्टिमेट से तो 3 से 5% की ग्रोथ ज्यादा अच्छी। पर 3 से 5% में क्या हो रहा है, जो राइजिंग नाम की कंपनी को एक्वायर कर रहा था उसका एडेड कंट्रीब्यूशन भी ऐड करना चाहिए आपको। तो मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है विप्रो ले देखिए। अब ये बात सच है, नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए मुझे कहना बड़ा मुश्किल है कि विप्रो विद द फ्लो जाएगा या एक्चुअल अपने रिजल्ट्स पे, फैक्ट्स पे रिएक्ट करेगा। पर इसको मैं रेड रख रहा हूं आज के लिए। आप लोग जरा वॉच आउट करिएगा स्टॉक को, क्योंकि वो इंडस्ट्री सेक्टर टेलविंड्स कभी कभी कमाल कर देती हैं, तो बुरी बुरी चीजें भी छुप जाती हैं। नंबर्स खराब है, मेरे लिए एक मिस है क्वार्टर का। अगला स्टॉक मैंने रखा है हैवेल्स का। हैवेल्स का जरा चार्ट लंबा उठाइएगा या बार वाला उठाइएगा जिसमें आप वो कैंडल स्टिक्स दिखाते हैं। नंबर्स कल क्या हुआ, स्टॉक पिटा जब बाजार चल रहा था, बाजार गैप अप मेंटेन कर रहा था, सब कुछ आउट परफॉर्म कर रहा था, कंसर्न्स कुछ हद तक स्ट्रीट में ऑलरेडी फैक्टर इन हुए। कल सरप्राइजिंगली 3% का दबाव था तगड़े वॉल्यूम्स के साथ। तो एक पहली कंडीशन यह है कि इसमें शायद कईयों ने शॉर्ट्स कल ही क्रिएट करे हुए या अनवाइंड करें, जैसा भी पुट अक्रॉस करना, क्योंकि अच्छे मूव्स हैवेल्स ने दिखाए थे। नंबर्स थके, अब ये भी नहीं कहूंगा बहुत खराब है। मेरे लिए दिक्कत वाली पार्ट क्या है, एक मैसिव हिट है मार्जिन पे, 13.5 वाले 8.5% पे 500 बेसिस पॉइंट का मिस। हम मान के चल रहे थे मिस होगा, पर 13.5 वाला 12.5 के आसपास, 11.8 11.75 के एक्सपेक्टेशन, तो उसके सामने तो बहुत बड़ा मार्जिन मिस है। और मार्जिन मिस क्यों आ रहा है, वो हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो ज्यादा एड स्पेंड्स, कोई भी रीजन हो, मेरे लिए मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन एक दिक्कत की बात थी। तो इसको मैंने रखा है रेड में। रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकी 85% बढ़ी। हाँ, ये बात है कि पास हो जाएगा, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात सुधरेंगे, वो सब अपनी जगह कहानी, पर बहुत अच्छे मूव्स के बाद एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, खास तौर पे वो बड़ा मार्जिन का मिस इशू है।
लॉयड जिस कंपनी को एक्वायर करा था, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर हो गया लॉयड का घाटे क्लॉक कर रही है, तो हैवेल्स रेड रख दिया। तीसरा स्टॉक जो है टीम में कुछ कुछ रेड है शुरुआत में, ग्लैंड फार्मा, वो फार्मास्यूटिकल मेजर। ग्लैंड फार्मा की एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट में ठंडी थी, उस ठंडी एक्सपेक्टेशन को भी मीट नहीं कर पाया ग्लैंड फार्मा, इसीलिए मैं इसको रेड लेके चल रहा हूं। अब नंबर दिखाता हूं आपको। आय 26% गिरी, स्ट्रीट मान रहा था गिरेगी, 5% गिरेगी, 26% उसके सामने आए गिर गई। मार्जिन्स 38% ऑलमोस्ट थे, 37.8, 31.5 पे पहुंच गए। इस तरह का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब वो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर्स कह लीजिए, इनके लिए भी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट कह लीजिए, जो ये मैनेज नहीं कर पाए। खैर, इनके लिए कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस भी हुए थे, वो 2 शटडाउन्स हुए थे मैन्युफैक्चरिंग लाइंस के प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, पर वो स्ट्रीट इसीलिए वो 5% रेवेन्यू डिक्लाइन फैक्टरिंग कर रहा था। उसके सामने ज्यादा चैलेंजिंग नतीजे हैं, थोड़े दिक्कत वाले नतीजे हैं। इसको तीसरा स्टॉक जिसको मैं रेड कैटेगराइज कर रहा हूं।